छूने से क्या होता है? हमारी हानि होती है। कभी पकड़ के देखा? नहीं। पर श्रद्धा है कि नहीं है? जब हम व्यवहार धर्म में ये जान लेते हैं कि करंट को पकड़ेंगे तो हमारी हानि होगी, इसी तरह हम यह भी जान ले कि कुछ परंपरा पूर्वाचार्यों द्वारा कहा गया है तो वह सत्य ही है। क्योंकि आंतरिक पदार्थ सूक्ष्मांतरित दूरार्थ, कुछ आंतरिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम नहीं जान सकते, किसी के तो वह प्रत्यक्ष रहे ही होंगे। चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे महावीर हो। हमने महावीर को नहीं देखा, लेकिन महावीर जयंती मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, कोई तो होगा उनका प्रत्यक्ष। ऐसे ही केवल ज्ञान होता है। हे भगवान, आप ने केवल ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त किया है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही में सच्चे हैं, आप ही मेरे सच्चे देव हैं। हे जिनवाणी माँ, आप मेरी सच्ची माँ हो, आप ही सच्चे शास्त्र हो। 36 मूल गुणों के धारी, 28 मूल गुणों के धारी और 25 मूल गुणों के धारी जो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं, वही मेरे सच्चे गुरु हैं, जिन्होंने विषय कसायों को त्याग कर दिया है। जो आरंभ परिक्रय से रहित हैं, वही मेरे गुरु हो सकते हैं और मेरे कोई गुरु नहीं हो सकते हैं। यह स्वरूप आगम में कहा है। हमने तो उसी आगम पर श्रद्धा करके आप में जो पाया वही मेरे गुरु हैं। इस तरह का श्रद्धा करना यह जिनवाणी माँ बतलाती है। तो आप ही प्रभु मेरे ब्रह्मा हो, आप ही मेरे विष्णु हो और आप ही मेरे महादेव हो। अन्य कोई विष्णु नहीं है, अन्य कोई ब्रह्मा नहीं है और अन्य कोई महादेव नहीं है। यदि मात्र कहो कि महादेव वह है तो नहीं। इसमें बीतरागी देव को ही ब्रह्मा कहा गया है, विष्णु कहा गया है और महादेव कहा गया है। हे महादेव, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं आपके श्री चरणों में कोटि सा मन वचन काय से नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आपने केवल ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। जिस तरह से आपके निर्मल ज्ञान में तीनों लोग स्पष्ट झलक रहे हैं और वह ज्ञान आप में ही शोभा को प्राप्त होता है, वह अन्य देवों में कहां। यह इस 20 काव्य का सारांश है। जो ज्ञान प्रभु में शोभा को पाता है वह अन्य को प्राप्त नहीं होता है। जैसे जो मूल्य इस स्फटिक मणि का होता है वह कांच का नहीं हो सकता। क्वालिटी एक ही है, सोना एक ही है। 3 क्वालिटी है, एक खान में पड़ा हुआ है, एक खान से निकला हुआ है और एक जोहरी के द्वारा 16 ताप पर तपाया हुआ सोना है। तीनों का पे अलग अलग होगा, तीनों के
पे अलग अलग होगा। जो खाने में पड़ा है उसकी क्वालिटी, सोना तो वही है, सोना तो वही है, लेकिन उसका मूल्य कुछ कम है। और एक वही सोना खान से निकल करके मार्केट में आ गया है, जोहरी के पास आ गया है, लेकिन अभी तपाया नहीं गया, शुद्ध नहीं हुआ, उसका मूल्य थोड़ा सा और बढ़ गया है, क्योंकि उसकी मिट्टी हटा दी गई है। और एक सोना वही 16 ताव पर तपा दिया गया है, उसके बाद वह पूर्ण शुद्ध हो गया है। अब उसका मूल्य क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। तो हमारे जो प्रभु हैं वह तपाए हुए सोने की तरह प्योर शुद्ध है, उसमें किसी भी तरह का द्वेष नहीं है कि जो कभी बदल जाए, वह तो प्योर शुद्ध है। तो हमने पूर्णतः जैसा मार्केट में शुद्ध सोना खरीद करके जानते हैं, उसी तरह हम इस प्रज्ञा के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा सच्चे देव को भी जानते हैं। कौन मेरा देव है? तो उस देव को पहचान लिया है, तो चलो उसी देव पर श्रद्धा करना, उसी पर विश्वास रखना, वही आपको इस संसार रूपी समुद्र से पार कर पाएगा, अन्य कोई नहीं होगा। क्योंकि हमने तो इतना ही सुना है, एक हस्तिनापुर में एक जोहरी रहता था और एक उनका विरोधी था। हस्तिनापुर में एक जोहरी, एक उनका विरोधी, दोनों जोहरी हैं। एक राजा, एक जोहरी है जिनका नाम सुनील जी है, उनकी सामग्री पूज्य आचरण लेते हैं अच्छे से। मान के चलिए एक जोहरी की सामग्री राजन अच्छे से खरीदता है, पर हुआ क्या, एक दिन जो विरोधी है वह ले जाकर के माया के द्वारा किसी तरह से उस सोने के लिए क्या करता है, नकली बनवा देता है और जाकर के राजन के पास शिकायत कर देता है। राजन, मैंने तो पहले ही कहा था इस जोहरी पर विश्वास मत करना, ये धोखेबाज है, आपको धोखे में रखेगा। और राजन उस जोहरी के लिए जेल में बंद करा देते हैं। 3 दिन हो गए भैया, बस जोहरी को विश्वास है मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैंने तो मिलावट नहीं की है, मैंने अपनी दुकान पर बैठ कर के किसी भी वस्तु में मिलावट नहीं की है, मैंने तो सही का सही, प्योर का प्योर माल दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा यदि मैं सच्चा हूं। क्योंकि सीता निर्दोष थी, तो अग्नि परीक्षा में भी उसका अस्तित्व सदा बना रहा। इसी तरह उस जोहरी ने यदि सही माल दिया है तो उसे डर नहीं। सोच रहा था जेल के अंदर कर्म का उदय है, जब आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी निर्दोष थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो उन्हें भी जेल में डलवा दिया। किसने? कर्म ने। एक दिन
वह दूध का दूध, पानी का पानी अवश्य होगा। मैं तो भगवान पर विश्वास रखता हूं, मैं व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखता, मैं तो अपने भगवान पर विश्वास रखता हूं। व्यक्ति धोखा दे सकता है, व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है, पर भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वह तो भगवान तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो भी होगा सत्य तो सत्य ही रहेगा। और वह श्रावक रत्न आप जैसे भक्तांबर स्तोत्र के 20वें काव्य को पढ़ते हैं कि जब मानतुंग स्वामी पर कष्ट आया तो मैं कौन होता हूं। बस पाठ कर लिया, जैसे आप सामान्यतः कर लेते इसी तरह आराम से सो गए। अब ये नहीं कि मंत्र को सिद्ध किया कि जाप की कंटिन्यू पाठ किया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, मैं तो सही हूं। और सोए 3 दिन हो गए। एक दिन रात्रि में सोते सोते अचानक सी नींद खुलती है, स्वप्न आता है कुछ, और वह देवी जम्बू नाम की देवी उस सेठ जोहरी के लिए उस कार